और चलिए अब रुक करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरों की ओर। सीकर के फतेहपुर के त्रिवेणी भवन में जिला क्रिकेट संघ के चुनाव संपन्न हुए, जहां चुनाव के दौरान सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इसमें आरसी के पूर्व सचिव सुभाष जोशी को फिर से सचिव बनाया गया है, तो वहीं कृष्ण निमावत को अध्यक्ष बनाया गया। इस चुनाव के निर्वाचन अधिकारी वासुदेव शर्मा ने चुनाव का परिणाम घोषित किया। चुनाव के दौरान आरसीए की ओर से कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं चुनाव के दौरान कुछ नाराज युवकों ने हंगामा किया और फर्जीवाड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव निरस्त करने की मांग की। सीकर के फतेहपुर के अरसावा गांव में एक होटल पर काम करने वाले नाबालिग को होटल मालिकों ने उसकी पिटाई कर दी। लेकिन युवक मौका देखकर वहां से भाग निकला और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाया। वहीं पीड़ित नाबालिग का कसूर इतना था कि वो 2 दिन काम पर नहीं गया था। सीकर के नीमका थाना में सीएलजी की बैठक का आयोजन होगा, जहां 4 बजे होने वाली बैठक में पुलिस अधिकारी और सदस्य चर्चा करेंगे। श्रीगंगानगर के पदमपुर में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री निहाल चंद ने पहुंचकर लोगों की जन समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा के सहाड़ा के गंगापुर के वार्ड नंबर 5 में जलदाय विभाग दूषित पानी सप्लाई कर रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बारा के शाहबाद में कार और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई, जहां हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर के शेरगढ़ की विकास अधिकारी डॉक्टर मूमल गहलोत ने शेरगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत चित्रपुरा मुख्यालय पर जन सुनवाई की, जहां इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में पानी की समस्या बताई और कहा कि गांव में 15-15 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। साथ ही लोगों ने बताया कि गांव में खराब बिजली के मीटर नहीं बदले जा रहे हैं और घरों में मीटर की रीडिंग लिए बिना ही बिल भेज दिए जाते हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में अनूपगढ़ मार्ग पर गांव ठाकरी के पास मिले हैंड ग्रेनेड को सेना के बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। ये बम रविवार को देर शाम एक खेत में था। वहीं जब बम को डिफ्यूज कर दिया गया तो इस दौरान जोरदार धमाके के साथ हैंड ग्रेनेड फटते ही आसमान में धूल का गुबार उठ गया। नागौर के लाडनू में हुई तेज आंधी और बारिश के कारण काफी जगह पोल टूट गए। वहीं तेज हवा चलने से तार टूटने के कारण विद्युत सप्लाई भी बाधित हुई। धौलपुर के राजाखेड़ा में खाद बीज विक्रेताओं ने अपनी मनमानी चला रखी है और विक्रेता बिना बिल के किसानों को बीज बेच रहे हैं, लेकिन शिकायतों के बाद भी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चूरू के सालासर के गांव गुडावड़ी सहित करीबन आधा दर्जन गांव पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दौसा के लालसोट के वन क्षेत्र में माताजी मंदिर को जाने वाले खोररा मार्ग में खाड़ियों के भर्ती अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व वित्त राज्य मंत्री वीरेंद्र मीणा से मिलकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के राशमी के ऊंचा गांव में बस स्टैंड के पास हनुमान मंदिर का दान पात्र तोड़कर चोरी कर रहे चोरों को लोगों ने पकड़ लिया और धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। भरतपुर के सीकरी में विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं और रोज 8 से 10 घंटे तक विद्युत कटौती हो रही है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। झालावाड़ के पिड़ावा में राजस्व शिविर का समापन हुआ, जहां शिविर में ग्रामीणों के सैकड़ों कार्यों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादरी के समीपवर्ती भाचोली बागरिया में आयोजित ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ, जहां खेल मालिया की टीम विजयी गई। जयपुर की बस्ती में बस स्टैंड पर सुविधाओं का अभाव है और परिसर में जगह जगह गंदगी फैली है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर तालाब में चल रहे अवैध खनन को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं होने के चलते खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जयपुर के कानूता के बांसको फाटक के पास बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिरोही के पिंडवाड़ा में ग्राम पंचायत बुला में राजस्व लोक अदालत शिविर आयोजित हुआ, जहां शिविर में ग्रामीणों को समस्याओं का निराकरण हुआ। श्रीगंगानगर के साधुशहर पंचायत समिति में स्कूल मर्ज करने के विरोध में बच्चे सड़कों पर उतर आए और एसडीएम ऑफिस में हंगामा किया। श्रीगंगानगर के साधुशहर में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया, जिससे ग्रामीणों के वर्षों पुराने प्रकरण मौके पर निपटाए गए और कुछ प्रकरणों में तेज कार्रवाई के लिए जांच आगे बढ़ाई गई। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में 132 जीएसएस की सप्लाई कल रात 8 बजे से बंद है, जिसके कारण इलाके में 12 घंटे से बिजली बंद होने से इलाके के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
हनुमानगढ़ के नोहर में सड़क किनारे नशीली दवा से भरे 20 कार्टून पड़े मिले हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि प्राइवेट बस से डिलीवरी हुई थी, जहां सभी कार्टून में कोरेक्स की शीशियां थी। जयपुर के जम्वा रामगढ़ में 2 स्थानों पर चोरी हुई है, जहां ग्राम पंचायत टोड़ा मीना के टल सेवा केंद्र और राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय दांतला मीणा में देर रात चोरी हुई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। जयपुर जिले के रेनवाल में फुलेरा सांभर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में मानसून की पहली बारिश हुई। दिन भर तेज गर्मी के बाद दोपहर होते होते आसमान में घनघोर घटाएं छाई। रेनवाल सहित जोबनेर, सांभर व फुलेरा में अच्छी बारिश हुई है। मानसून की पहली बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी देखी गई। वहीं बरसात से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कस्बेवासियों को भी गर्मी से राहत मिली है। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे में हुए माहेश्वरी समाज के चुनाव में रामजीदास जाखोटिया अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जाखोटिया ने रामस्वरूप खटोर को 14 मतों से हरा दिया। पहली बार अध्यक्ष का चुनाव मतदान से हुआ। चुनाव अधिकारी ने विजयी अध्यक्ष को पद की गरिमा की शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद पर विजयी होने पर समर्थकों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया। भीलवाड़ा की सुवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में चल रही प्रोसेस हाउस द्वारा मानसून पूर्व की कम बरसात के साथ काला पानी छोड़ना शुरू कर दिया गया, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति की भगवानपुरा पंचायत सचिव और सरपंच पर चारागाह भूमि पर फर्जी पट्टे बनाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जांच करवाने की मांग की। कोटा बूंदी लोकसभा सांसद ओम बिरला आज 1 दिवसीय दौरे पर किशोराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान बिरला ने 3 ग्राम पंचायतों के करीब 1.5 दर्जन गांव में जन सुनवाई की और ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने। बिरला दोपहर 12 बजे चरलाना ग्राम पंचायत के अरनिया गांव पहुंचे, जहां से बिरला के जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कैकड़ी निवासी विवाहिता की हत्या करने के मामले में एसएचओ भवन लाल ने 2 टीमों का गठन किया है। दोनों टीमों ने आज देवपुरा, भराई और कुआदेड़ा क्षेत्र में जांच पड़ताल शुरू की है। मृतका के पास से मिले मोबाइल की कॉल डिटेल से आरोपी को सुराग मिल सकता है। टीमें क्षेत्र के संदिग्ध लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर आयोजित समारोह में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। प्रधान गोपाल गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में बीपीसीएल के टेरिटरी मैनेजर एसएस भट्टाचार्य, उप प्रबंधक श्रीचंद गोदारा, डिस्ट्रीब्यूटर रामेश्वर सोलंकी और प्रधानाचार्य पवन बांगर मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादरी में सीता माता वन्यजीव अभयारण्य को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। वन एवं खान मंत्री राजकुमार रिड़वा ने ये बात वन्यजीव अभयारण्य भ्रमण के बाद कही। मंत्री रिड़वा रामपुरा के विश्रांति गृह पहुंचे, जहां उन्होंने उड़न गिलहरी को छलांग लगाते देख आश्चर्य जताया। इस दौरान सांसद चंद्रप्रकाश जोशी और विधायक गौतम दत्त से अभयारण्य के भ्रमण के वाहन शुल्क को कम करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के गंगार में स्टेशन चौराहा सुविधाओं से कोसों दूर है। इस चौराहे पर सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चौराहा मुख्य चौराहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ रोडवेज की बुकिंग खिड़की नहीं है। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने उदयपुरा फीडर के खुदाई कार्य का निरीक्षण किया। इस फीडर का कार्य पूरा होते ही बरसात के बाद इकट्ठा होने वाला जल साल भर तक लोगों के उपयोग में आएगा। विधायक चंद्रभान सिंह ने कहा कि बदेसर के हमेर सागर तालाब के भूमिगत रिसाव का कार्य होने के बाद तालाब से रिसाव बंद हो जाएगा, जिससे पानी का स्थायी ठहराव होगा। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।